भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल हैं। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अपने सब दर्शकों से माफ़ी चाहता हूँ। आज तक मैंने आपको भ्रमित ही करा है, मिसलीड करा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपने शराब पी है कभी लाइफ में? बहुत बार। ओके, कभी माने क्या होता है भाई, मैं 6 साल हॉस्टल में रहा हूँ, ख्याल किया करो। मैं 6 साल हॉस्टल में रह के कोई शराब नहीं पिएगा। देख तो कैसा। हॉस्टल से निकलने के बाद भी कभी अगर ऐसा कोई बहुत खास मौका पड़ी गया, 5-7 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बियर वगैरह खुली हुई है, तो मैंने इनकार नहीं किया। ना मैंने कभी शुरू करी, ना मैंने कहीं बंद करी। न मैंने कभी शुरू करी, न मैंने कहीं बंद करी। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि, अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते हैं ना अनुभव में जानते हैं इस बात को। अच्छा, शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है। शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। तू आ गया क्या? हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। समझ में आ गई बात? नहीं। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, ग्रेट। पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कि कौन है सदा? शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है।
ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और लेकिन एक सेकंड, मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा हो रहा है। जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। देवादिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है, परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो, उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ हैं, सब ज्ञान है। ये फंस गया सीएम। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। एक महात्मा कहते थे भाई, तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई कही ही दे कि भाई इन तीनों में अधिक महत्व किसका माने, तो कहते हैं एक ही कथा, गंगा अवतरण की कथा से चिंतन कर लो। क्या चिंतन करो? बोले एक ने चरण धोया और एक ने उस धोए हुए चरण को सिर पर धारण किया और तीसरे ने अपना चरण धुलाया। अब यही तय कर लो कौन श्रेष्ठ है। एक ने चरण धोया, किसने? बोले ब्रह्मा ने, और धोने के बाद उस चरण को दूसरे ने अपने सिर पर रख लिया, कृतकृत्य हो गया। वो कौन? बोले भगवान शिव। और धुला किसका गया? भगवान नारायण। भगवान नारायण ही परम तत्व, परम श्रेष्ठ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई कहता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ हैं। तीनों देवताओं की श्रेष्ठता के विषय में भृगु जी महाराज चिल्ला चिल्ला करके सबको बोलते हैं, भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ संसार में और कोई देवता है नहीं। लेकिन एक सेकंड, शिव पुराण बारंबार कहता है कि जो शिव में, नारायण में, ब्रह्मा में भेद करता है वो 100 जन्म, हजार जन्म भक्ति करते रह जाए, छाया का भी दर्शन नहीं होने वाला। भोले बाबा के पांच जाकर के बम 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 बबल करोगे तो भोले बाबा को अपने ससुर की याद आएगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के जितने भक्त हैं ना, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर कैसे करते हैं पंडित जी? हाँ, ये बम 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 जो बोलते हैं ना, बम 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 बम। जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और गायत्री मंत्र अगर पढ़ दिया जाता है तो उससे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के एक शब्द पढ़ने से 1.5 लाख तरंगे आपके शरीर से प्रवाहित होती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसके करने से तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चली जाएंगी, सफलता तुम्हारे चरणों को छुएगी। तो जरा इस मंत्र को ध्यान से सुन लेना। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना मिले। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आइए अब संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो देखते हैं जिसमें इससे भी बड़ा खुलासा किया है। भाई मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे।
और कहते ये दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा, ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतिया बिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वच्छ दिखाई देती हैं, तो उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था भक्ति, अज्ञान रूपी मोतिया बंधन के हुआ था। दास कोई भिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ 2 रोटी भी थी। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ। इसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवाया, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुण्यात्मा जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा। आप देखना, आपको बीड़ी से तंबाकू से दूसरा पीवेगा तो भी नफरत हो जाएगी, आपको इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा की आप पर। आपको नुकसान करने लग जाएगा फिर वो तंबाकू, आप छुओ भी नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि प्रेम की पवन करे चित मंदन धल के तेज नयारे। अब प्रेम की पवन जब परमात्मा के सही आपके ऊपर रगड़े लगेंगे ज्ञान के, अब प्रेम की पवन के फिर दान करोगे, फिर अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप में प्यार जागृत होगा। जो साधना आप अन्य कर रहे थे उनसे प्यार जागृत नहीं होता, बल्कि द्वेष हो रहा है। जितने भी संत हैं आपस में यूं आप किसी तो कर ले, कितने मंडलेश्वर कदे आपने इकट्ठे बैठे देखे होते, ये जिनके चैनल चले हैं, चैनल से टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया में प्रचार करते हैं, ये इकट्ठे होंगे लड़े। दर्शकों, वर्तमान में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आज किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, प्रमाण मिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज यह परोपकारी कार्य 30 वर्षों से कर रहे हैं। सत भक्ति का ज्ञान, सच्चे भगवान की पहचान करवा रहे हैं। आज भक्त समाज को इन नकली धर्मगुरुओं ने अपने अज्ञान के मकड़ जाल में उलझा रखा है। इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में नहीं पता कौन क्या है। जैसा अभी आपने देखा, अब देखिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा 1 नहीं 5 सदग्रंथों से प्रमाणित सटीक, सत्य, तर्कपूर्ण सच्चाई कि ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, जो आज तक हिंदू धर्म गुरुओं को समझ नहीं आई। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि महर्षि चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में, जिनको हम सिरोधार्य मानते थे, और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते, ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। अरे भगवान तो चिट्ठी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अब देखिएगा अपन आत्माओं, दास जो वचन बोल लेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे, और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं, और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको, और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कह के रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के विद्वान। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। देखिए 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना,
जिसका प्रमाण आज भी पवित्र कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21-22 पर अंकित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास, इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें सुनाता हूँ इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिए ज्ञान, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है। तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं। इसने कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर
इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं, धर्मराय को हिकमत की ना इस काल ने, नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा, यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासालीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। ओए होए अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुँह को आजाद वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। 3 के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके 3 यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। 3 गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना के विषय में कबीर सागर में देखा व सुना कि ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के संयोग से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता दुर्गा और काल हैं। दर्शकों, इसमें कबीर जी ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। तो चलिए आपको ब्रह्मा विष्णु शिव के जन्म के अन्य प्रमाण दिखाने से पहले इन 3 गुणों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको सद्ग्रंथों को समझना आसान हो जाएगा। देखिए, ये 3 गुण क्या है? ये 3 गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के अध्याय 25 में लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव और सत्व प्रधान यानी सतोगुण प्रधान विश्व पालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत। देखिए खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 के 3 स्कंध के अध्याय 5 श्लोक 8 में भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? दर्शकों नीचे संस्कृत को भी देखें, जिसमें स्पष्ट लिखा है, यदि दयार्द्रमणा न सदामबिके कथमहं विहितः च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभव सुविहितः किमु सत्वगुणो हरे। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि 3 गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। चलिए अब आपको इन तीनों देवताओं के जन्म का अन्य प्रमाण भी दिखाते हैं, जो कि कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व पंडित सर्वानंद जी को बताया था। देखिए, और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते, ये धानक, ये जुलाहा, क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसी कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत 3 स्कंद निकालो। देखिएगा, श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप। श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे, तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्मा, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवाद चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को ने, तो उस मूल ज्ञान से जो परमात्मा का ज्ञान था उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए
और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदगुण दिखा रहा हूं, मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना, मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहा, बेटा अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डेग दे ना तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं, मैं अपने इसलिए आपके लिए हुए हूँ। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था सन 1994 से लेकर सन 2000 तक। वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने ये समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जाए, वेद गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में होय गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। होय तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये इकराम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सुख संवेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे, लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने। परमात्मा के साथ कहर तो ले थे, वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोत्या की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिव पुराण। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसके रुद्र संहिता के अध्याय 6 में अपने पुत्र श्री नारद जी के श्री शिव तथा श्री शिवा के विषय में पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकलकर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते हो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से
स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं? अब देखो कमाल की बात है, देवी पुराण के अंदर 3 स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूं बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जो प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदा शिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दान जुला, वो समर्थ थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहाँ देखना, देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए।
जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम विष्णु रखा। फिर रुद्र संहिता के अध्याय 7 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। दर्शकों, शिव पुराण के इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से हुई। लेकिन तत्व ज्ञान न होने के कारण यहां यह अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, इसमें तो लिखा हुआ है, जिसके कारण उसने यहां शिव से शिव की उत्पत्ति नहीं लिखा, जबकि यह सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तमोगुण शिव से अलग है, जिसका प्रमाण इसी शिव पुराण के विद्यवेश्वर संहिता अध्याय 10 में है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में देखा इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति को। चलिए अब आपको इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में दिखाते हैं, जिसे ये नकली धर्मगुरु कथावाचक भी शिरोधार्य मानते हैं। दर्शकों, गीता से इस रहस्य को जानने से पहले एक बार पवित्र शास्त्रों की झलक पुनः देख लेते हैं। उसके बाद गीता से प्रमाण देखने का अलग ही आनंद आएगा। देखिए। अब देखिएगा शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। भगवान सदाशिव हैं वो मूर्ति, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है?
उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहाँ ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान। ये कह रहे हैं उसी को प्रधान, प्रकृति गुणवती माया बुद्धि जनों तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समर्थ थे। सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण सतगुण तमगुण के विषय में इन पवित्र ग्रंथों से एक झलक देखी। अब देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता से तीनों देवों की उत्पत्ति का प्रमाण। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन ये काल बोल रहा है ब्रह्म मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है। और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ। और तत्मन उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, ये अर्जुन ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियाँ यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, ये अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब हमने यहाँ से इतना ही लेना। दर्शकों, अभी हमने हिंदू धर्म के सर्व पवित्र शास्त्रों से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं इनकी उम्र क्या है। अब इन भगवानों की थोड़ी सी सतिथि बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं क्योंकि हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तब बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था।
आइए दर्शकों देखते हैं विस्तार से। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग होता है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा होता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग का होता है। एक चौकड़ी चतुर्युग में 4 युग होते हैं। सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का होता है। त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों का होता है। द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का होता है। कलयुग जो 4,32,000 वर्षों का होता है। इसी को सीधा 1000 चतुर्युग कहते हैं। फिर 1000 चतुर्युग वास्तव में 1008 चतुर्युग की होती है। ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु परब्रह्म के एक युग के बाद होती है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म द्वितीय अव्यक्त की आयु होती है। इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से ही ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सर्वशक्तिमान नहीं है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता दुर्गा जी और पिता सदाशिव यानी ज्योति निरंजन काल है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान नहीं है। इसके विपरीत आज तक हमारे ये धर्मगुरु तीनों देवों की पूजा पर आरूढ़ किए हुए थे। दर्शकों, अब पवित्र गीता जी से और प्रमाण देखिए त्रिदेवों की पूजा के विषय में क्या कहा गया है और इनकी भक्ति से क्या फल मिलता है। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं। नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है ही नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज। बोला स्वर्ग भेज दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो। किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना, अथ सप्तमोऽध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने। अरिय के कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूँ। साथ में देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता।
अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है, इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूँ मैं, अलग हूँ। अब आगे देखो, अब 14 में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते। आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो वही हो, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक, और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान, आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब
भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी। क्या मांगता है साधु? भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूं तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो आओ भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पट्या। तब परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूँ पार्वती से, रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बूढ़ी बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहाँ दौड़ रहे हो? बोले नाथ कहाँ चले? शंकर जी कहाँ जा रहे हो? कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देखिए तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया? कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाच नचा के और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐसे दिखा दे, राख कहाँ सी जलिया है। वो ला के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो 2 गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे ये? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मागिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीत खराब कर दिया अपनी माँ पे। तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया भस्मागिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णु धर्म, वैष्णु साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के, गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णु, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह।
तो ये सब सटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णवों में वैष्णव, साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरण फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिया, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप दे, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहाँ हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। ओए होए। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहती हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये गुरु। अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहाँ जाते एक चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे हैं। दर्शकों, इतने सारे प्रमाण देखकर त्रिदेवों की उत्पत्ति का सत्य स्वीकार करने में अब कोई गुंजाइश नहीं रही। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। सत साहिब